बिहार में क्राइम का 60-70% जमीन विवाद से जुड़ा होता है, संपत्ति विवाद से जुड़ा होता है। इसको एक आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो एक पूर्व विधायक रहती हैं, उनको भी संपत्ति विवाद में विजय सिन्हा के पास जाना पड़ता है और वो कहती है कि हुजूर हमारे मकान पर किसी ने कब्जा कर लिया है। मामला बड़ा दिलचस्प है, आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में भूमि विवाद को लेकर रोज खबरें आती हैं। भूमि विवाद की वजह से क्राइम होते हैं, किसी की जानें जाती हैं। अब जो खबर आई है थोड़ा दिलचस्प है। खबर यह है कि ये पूर्व विधायक है कांग्रेस की प्रतिमा दास मंत्री विजय सिन्हा के पास पहुंचती हैं और ये कहती हैं कि उनके ससुर का देहांत होता है, वो श्राद्ध में जाती हैं और एक महिला को केयर टेकर के तौर पे रखती हैं कि हमारे घर का देखभाल करिए। लेकिन जब वो वहां से लौट के आती हैं तो फिर वो महिला दरवाजा नहीं खोलती है और मकान पर बाकायदा उसने कब्जा कर लिया है। अब इस सुनने में थोड़ा अटपटा तो लगता है कि क्या ये संभव है, जो एक विधायक रहा हो, पूर्व विधायक रहा हो, वो अपने ससुर के श्राद्ध में गांव जाए और शहर के मकान पर किसी महिला को रहने को कहे कि आप देखभाल करिए और उस महिला की इतनी हिमाकत कि वो कह दे कि ये मकान हमारा, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे और फिर कब्जा जमा ले। पुलिस का इस पे कहना है कि ये संपत्ति विवाद से मामला जुड़ा हुआ है। हालांकि विजय सिन्हा ने कांग्रेस के विधायक प्रतिमा दास को यह आश्वस्त किया है कि उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, अगर वो सही हैं तो उनको न्याय मिलेगा। ये एक उदाहरण इस बात को समझने के लिए काफी है कि बिहार में भूमि विवाद जो है वो किस तरह गहरा अपने पेट जमाए हुए है। लगातार विजय सिन्हा जो है वो अधिकारियों को हड़का रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं। इसके बाद भी पूरे बिहार से कई तरह की शिकायतें आ रही हैं, जहां सीओ और डीसीएलआर पर लगातार जो है धांधली करने का आरोप लगता है। यह आरोप लगता है कि सरकारी जमीन को निजी जमीन बना देते हैं और भूमाफियाओं के साथ साठ गांठ कर किस तरीके से खेल करते हैं। बिहार में जमीन कब्जा करने का एक तरीका भी अपना है कि किसी जमीन को कागजी पेंचों में उलझाकर उसे विवादित बना दिया जाए और फिर जो बाहुबली होगा, जो ताकतवर होगा, उस जमीन पर कब्जा जमाएगा और जिसका वाकई में जमीन हो वो फिर इन अधिकारियों के यहां दौड़ते रहे, सी और डीसीएलआर के सामने, और या फिर वो अदालतों के चक्कर काटते रहे। और अमूमन ऐसा होता है कि कई ऐसे गरीब लोग होते हैं जो आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं होते हैं और वो फिर अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं और फिर थक हार कर बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ न्यायालयों से न्याय आने में भी 30 साल 40 साल लग जाते हैं। इस वक्त जमीन पर जो है गलत तरीके से कब्जा जमाने का ये एक तरीका है, जहां जो अधिकारी हैं वो एक भूमाफिया के साथ मिलकर एक बड़ा खेल कर रहे हैं। तो प्रतिमा दास का जो मसला है वो अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है, जहां एक विधायक को मंत्री के पास पहुंचना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है कि हमारे जमीन, हमारे मकान पर किसी ने गलत तरीके से कब्जा कर लिया है, क्योंकि वो अपने ससुर के श्राद्ध में गई थी और महिला को देखभाल करने के लिए रखा था। लेकिन जब वो लौट के आई तो महिला ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया और उस मकान के कुछ हिस्से पर जो है वो कब्जा जमा लिया है। हालांकि अभी अगला पक्ष का अब तक बयान आया नहीं। मामला अटपटा तो लगता है कि कोई आम केयर टेकर हो, उसे मकान की देखभाल करने के लिए कहा गया हो, और कोई जनप्रतिनिधि हो जिसकी पहुंच मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक हो और उसे कोई आम महिला टेकर ये कहे कि हम दरवाजा नहीं खोलेंगे और हम जो है आपके मकान पर कब्जा कर रहे हैं, और एक विधायक को इस तरीके से मंत्री के पास आकर गुहार लगाना पड़े। बात कुछ पचती नहीं है। लेकिन जब तक सामने वाले पक्ष का बयान नहीं आता है, मामले की सच्चाई पता नहीं चलती, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये इतना काफी है बताने के लिए कि बिहार में भूमि विवाद जो है वो किस तरीके से अपनी पैठ बनाए हुए है। खबरें आती हैं कई ऐसे लोग जिनका शासन प्रशासन पर, राजनीति में गहरी पकड़ है, उसके बाद भी भूमि विवाद की वजह से उनकी जानें जाती रही हैं। इस प्रकरण को लेकर जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक को मंत्री के पास पहुंचना पड़ा ये कहने को लेकर कि हमारी जमीन पर किसने कब्जा कर लिया है, आप क्या कुछ कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।